आज जो है यहाँ पर बुलडोज़र की कार्रवाई हुई है, जो अवैध निर्माण थे उनको तोड़ा गया है। बस इनको अच्छा नहीं लग रहा है कि सफाई कैसे है। गाजियाबाद के वार्ड 9 की ये तस्वीरें हैं, जहां अवैध निर्माण पर प्रशासन का बुलडोजर चला तो हर किसी ने अपने अपने तरीके से इसका विरोध किया, तो कहीं चुपचाप इस कार्रवाई को लोग एक्सेप्ट करते नजर आए। इस सड़क को लेकर चल रहे विवाद पर कहीं अखबार छपे नजर आए, जिसमें स्थानीय नेताओं की राय थी, तो कहीं से सड़क के विरोध में लेटर सामने आए। लेकिन आखिरकार इस सड़क पर पक्ष विपक्ष और कुछ स्थानीय लोगों के साथ अधिकारियों के बीच हुए वाद विवाद के बाद 3 दिन की मुनादी के बाद नाले के ऊपर बने अवैध अतिक्रमण को निगम के पीले पंजे ने जमीदोज कर दिया। नमस्कार, स्वागत है आपका क्विक न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ अंशुल त्यागी। इस वक्त मैं मौजूद हूं चौधरी छबिलदास स्कूल के सामने। गाजियाबाद के पटेल नगर सेकंड की ये मुख्य रोड है, जिसको हार्ट ऑफ पटेल नगर भी आप लोग कह सकते हैं। इसकी कहानी आपको थोड़ी सी बताने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि आज जो है यहाँ पर बुलडोज़र की कार्रवाई हुई है, जो अवैध निर्माण थे उनको तोड़ा गया है। कहानी कहाँ से शुरू हुई? लगभग 2 हफ्ते पहले की बात है। 2 हफ्ते पहले जो है इसका उद्घाटन किया गया और ये कहा गया कि लगभग 1 करोड़ 76 लाख रुपए जो है इस सड़क के लिए आए हैं, जो कि नाली से नाली तक इस सड़क को पास किया गया है। यानी कि एक नाले से और दूसरे नाले तक, क्योंकि दोनों तरफ सड़क के जो है नाला बहता था, उस नाले तक इसको जो है पास किया गया है। मेयर सुनीता दयाल द्वारा जो है इसका उद्घाटन किया गया था। उसके बाद ये चर्चा हुई कि जो टाइल हैं, जो सड़क के कॉर्नर में टाइल हैं, कि वो सड़क के कॉर्नर में टाइल लगाए जाएंगे, लेकिन वो लगभग जो है वो 12 फुट एरिया में लगने होंगे। जैसे टाइल आप देख भी आ रहे हैं कि यहाँ टाइल रखे हुए हैं, 12 फुट लगभग टाइल लगने थे। लेकिन एनजीटी में कंप्लेन हुई और एनजीटी में जब कंप्लेन हुई तो वहाँ से एक ऑर्डर पास हुआ, जिसमें ये बताया गया कि एनजीटी के नियमों के अनुसार आप केवल 1.5 मीटर टाइल लगा सकते हैं, यानी कि लगभग 5 से 5.5-6 फुट के आसपास वो टाइल का एरिया होगा। इसके बाद ये जो टाइलों को बिछाने के लिए जो मलबा बिछाया गया था, जो रोड़ी बिछाई गई थी, ये 2-3 दिन तक बिछाई गई जेसीबी से, सब कुछ खुदाई करके एक कोने से दूसरे कोने तक। लेकिन उसके एनजीटी के नियम आने के तुरंत बाद कॉन्ट्रैक्टर के पास संदेश गया शायद, और उसके बाद में इसको इकट्ठा कर दिया गया, ताकि ये एहसास हो गया कि अब ये टाइल जो है वो लगभग 12 फुट तक नहीं बिछने वाली है। इतनी लंबी जो टाइल है वो नहीं बिछने वाली हैं। चर्चा लोगों के अंदर ये भी थी कि शायद जो अवैध निर्माण जो बाहर लोगों ने बनाया वो नहीं टूटेगा, क्योंकि सालों से ये बना हुआ था और सभी का मंतव्य ये था, सभी का सहमति जो थी वो ये बन रही थी कि इसको नहीं तोड़ा जाए। लेकिन कई मीटिंगें हुई, क्योंकि पक्ष और विपक्ष जो वार्ड 9 के हैं वो सारे लोग, सभी लोग साथ बैठे, जिसमें नेता भी थे अभी, और जो यहाँ के स्थानीय निवासी हैं वो भी सब लोग शामिल हुए, अधिकारी भी शामिल हुए। कई मीटिंगें हुई और उन मीटिंगों के बाद ये तय किया गया कि साइडों में जो नाले हैं उनको बनाया जाए और उनका जो सरफेस है वो इक्वल किया जाए, ताकि जो फ्लो है वो बढ़ाया जाए। विपक्ष ने एक और मांग की। विपक्ष ने कहा कि बीच में क्योंकि पानी भरता है तो इसको थोड़ा सा ऊंचा उठाया जाए, इसकी लेवलिंग की जाए, वाटर लेवल किया जाए, ताकि जो पानी है वो स्लोप से साइड हो जाए और बीच में जो झील बनी हुई है उसको हटा दिया जाए। कई बार सुनने में आया कि बीच में जो विपक्ष के लोग हैं, जो निगम पार्षद के अगेंस्ट में थे, वो लोग भी नगर आयुक्त के पास गए, खुद निगम पार्षद भी नगर आयुक्त के पास गई और इनकी आपस में खूब चर्चाएं चली कि किस तरीके से इसको करा जाना चाहिए। लेकिन इस बीच सड़क का ये कार्य जो है वो रुका रहा, अधिकारियों ने इसके ऊपर कोई कार्य नहीं किया। टीम आती है और वो तोड़कर चली जाती है, तो कहीं ना कहीं जायज़ है, क्योंकि सालों से जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं, सालों से जिन्होंने यहाँ पर अपने घर जो है वो बना रखे थे, सालों से जिन्होंने वो जगह जो है वो घेर रखी थी, तो अचानक से अगर कुछ टूटेगा तो जाहिर सी बात है नुकसान होता है, तो दर्द तो कहीं ना कहीं होगा ही। लेकिन ये बात सुनने में आई कि जितने भी अधिकारी सब ने कहा कि भाई 3 दिन से गाड़ी चल रही थी। कुछ लोगों ने इस बात को एक्सेप्ट भी किया कि 3 दिन से गाड़ी अनाउंसमेंट कर रही थी कि ये अवैध निर्माण हटा लीजिए, और उसके पीछे का कारण ये था कि साइड के जो नाले बनने हैं। अब इसमें एक और चीज़ है कि एक तरफ का अगर आप देखेंगे, मैं चाहूँगा एक बार कैमरा पर्सन से अपने कि दिखाएं कि सारी तरफ से इसको तोड़ दिया गया है और ये लगभग नए बस अड्डे तक जितना भी अवैध निर्माण था इसको हटा दिया गया है। लेकिन अगर आप मेरे दाईं तरफ देखेंगे या आप मेरे बाईं तरफ देख रहे हैं, अगर आप मेरे दाईं तरफ देखेंगे तो अगर आप हॉस्पिटलों की तरफ चलते हैं तो हॉस्पिटल के बोर्ड अभी जो कि तो खड़े हुए हैं। कुछ 1-2 रेलिंग रास्ते में है जो ऐसी की ऐसी ही खड़ी हुई हैं। कुछ लोगों की शिकायत ये भी है कि छबिलदास के बाहर जो ये नाला बना हुआ है, इसकी दीवार बहुत ऊँची है, क्योंकि लेवल में होनी चाहिए। अगर सड़क बनती है और नाला बनता है तो दोनों ही नाले इक्वल होने चाहिए। उसके पीछे का कारण सिर्फ इतना है कि लोगों की शिकायत ये है कि इसके अंदर पानी जाए तो जाए कैसे, और पानी भरने के पीछे का एक कारण ये भी हो सकता है। अब जनता क्या डिसीजन लेगी, जनता किस ओर जाएगी,
और निगम पार्षद के अनुसार किस तरीके से अधिकारियों के अनुसार अब सड़क बननी है, किस तरीके से ये आगे बढ़नी है, इस पर बहुत सारी अपडेट्स अभी आने बाकी हैं। तो ये अपडेट्स हम आपको लगातार देते रहेंगे। लेकिन फ़िलहाल मौजूदा समय की स्थिति ये है कि जो जितना भी अवैध निर्माण था उसको हटा दिया गया है। अधिकारियों के मुताबिक आने वाले कुछ समय में सड़क का काम भी शुरू हो जाएगा। एनजीटी के नियमों के मुताबिक 1.5 मीटर टाइल ही केवल साइडों में लगाई जाएंगी, बीच में जो डेंस है उसको बढ़ाया जाएगा। वाटर लेवलिंग होगी कि नहीं, इस पर अभी चर्चा हुआ है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अधिकारी अपने अनुसार उस कार्य को करेंगे, स्थानीय निवासियों के अनुसार उस कार्य को करेंगे। तो मुझे लगता है कि पार्षद को भी लोगों के साथ मिलकर चलना होगा, विपक्ष को भी लोगों के साथ मिलकर चलना होगा और एक मंशा रखनी होगी। मंशा ये कि जब ये सड़क बने तो ये वाकई में जो हार्ट ऑफ पटेल नगर के नाम से हम इसको संबोधित कर रहे हैं वो ऐसी नज़र आए और वैसी दिखाई दे अगर इतनी चौड़ी सड़क बनती है। और उसी तरीके से पानी की निकासी भी अच्छी हो, दोनों तरफ नालों का अच्छा नवीनीकरण किया जाए, इस तरीके से जो नाले बने हैं उनको बराबर किया जाए। इस तरीके की चीज़ें अमूमन जो है वो आम लोग चाह रहे होंगे। आपका क्या मानना है इस सड़क टूटने पर, इस बुलडोजर चलने पर? आपको क्या लगता है सड़क के ऊपर क्या कुछ और नया होना चाहिए, किस तरीके से होना चाहिए? अगर आपके भी कोई सुझाव है तो आप हम तक पहुंचा सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि पक्ष और विपक्ष हर किसी के सामने इस वीडियो को रखा जाए, हर किसी को बताया जाए कि किस तरीके से लोगों की, जनता की जो सुझाव हैं वो हमारे पास आ रहे हैं और उस तरीके से काम हो जो कि सबके हित में हो, किसी के भी परहित में ना हो। बने रहिएगा हमारे साथ। मेरे सहयोगी अभिषेक सिंह के साथ मैं अंशुल त्यागी, पटेल नगर 2 गाजियाबाद।